सत श्री अकाल जी, मैं गुरप्रीत सिंह और आज की वीडियो है यूएसए विजिटर वीज़ा के ऊपर कि विजिटर वीज़ा ओपन है कि नहीं है और कितना हमारा खर्चा आएगा और कैसे कैसे प्रोसेस रहेगा और कितने टाइम के अंदर और कौन सी लैंग्वेज के अंदर हम विजिटर वीज़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू दे सकते हैं और इंटरव्यूज़ कहाँ पे हो रही हैं, विजिटर की अभी हो रही हैं कि नहीं हो रही है, सारी इंफॉर्मेशन मैं इसके वीडियो के अंदर दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि न्यू अपडेट्स यूएसए के रिलेटेड ऑल टाइप ऑफ वीज़ास एंड ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन की सारी जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल से मिल सके। ओके, तो यूएसए विजिटर वीज़ा एक तो बात ये है कि यूएसए के जितने भी वीज़ास हैं वो सारे के सारे लेने बहुत ज़्यादा इजी है और डिफ़िकल्ट भी है। इजी ऐसे हैं कि आपको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, ठीक है, और आप जो वीज़ा ले रहे हो उसकी नॉलेज है आपको, ठीक है, क्या करने जा रहे हो और क्या प्रोसेस है, सारे की नॉलेज है आपको। जब हम ना ये चीज़ें इग्नोर करते हैं तब भी क्या होता है, हमारा माइंड सेट इस तरीके से हो जाता है कि हमने ये चीज़ें आगे भी इग्नोर करनी है। ठीक है, तो हर एक का बंदा आपको यूएसए की यही बात बोलेगा कि कॉन्फिडेंस हो वो, ठीक है, और सेकंड नॉलेज पूरी रखो अपने वीज़ा के रिलेटेड और जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है उसके रिलेटेड। और ये ही मेन चीज़ है, हम इसी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना, प्रोसेस आगे सिंपल ही होते हैं, सेम ही होते हैं और इजी होते हैं। बस ये चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए, पूरा कॉन्फिडेंस, और हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, वीज़ा कहीं नहीं गया। ठीक है, तो पहली बात क्या है, विजिटर वीज़ा। विजिटर वीज़ा आप सिंगल भी लगा सकते हो लेकिन आपकी प्रोफाइल पूरी जेन्युइन होनी चाहिए। नो एज लिमिट, ठीक है, 18 से ऊपर हो आप लगा सकते हो आराम से, 22 से ऊपर हो तो भी लगा सकते हो आराम से, ठीक है। तो लेकिन एज लिमिट ऐसे बोल रहा हूँ कि आप विजिटर जंग हो अभी, ठीक है, यूएसए को पता है कि ये लड़का अभी जंग है तो सिंपल ये घूमने क्यों जाएगा, ये वहाँ पे कोई काम करेगा जहाँ के, या स्टडी करेगा या कुछ और इसके होंगे काम, इतने जंग को क्यों देंगे, वो देते हैं वो वीज़ा इतने जंग प्रोफाइल को भी। लेकिन आपकी प्रोफाइल पूरी जेन्युइन होनी चाहिए, बोलनी चाहिए, ठीक है, कि आप विजिटर वीज़ा के लिए पूरे के पूरे एलिजिबल हो। सेकंड बात, जे आप फैमिली के साथ लगाते हो तो उसके भी अलग से बेनिफिट्स हैं। ठीक है, बेनिफिट्स कैसे हैं कि आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, ठीक है, जे आपके बच्चे हैं तो भी, ठीक है, उनको भी वीज़ा मिलता है। साथ में मिलता है कि हाँ आपका एक टूर है, घूमने जा रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद जेकर आपकी एज 14 से नीचे है और जे आपकी एज 80 से ऊपर है, आपकी कोई इंटरव्यू नहीं होनी है, आप इंटरव्यू वेवर में आ जाओगे, ठीक है, और आपकी इंटरव्यू होगी नहीं, डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद क्या है कि जेकर आप यूएसए जाना चाहते हो तो क्यों जाना चाहते हो, ठीक है, विजिटर के ऊपर आपने क्या है आपके प्लान्स। ये नहीं है कि मैं विजिटर पे जाऊंगा और मैंने एक प्लान दिखा दिया अपना, या मैंने 2 प्लान दिखा दिए। एटलीस्ट आप उन्हें 3 या 4 प्लान्स दिखाओ, और ऐसे दिखाओ कि आप अलग अलग स्टेट्स में भी जा रहे हो, क्योंकि यूएसए की सारी स्टेट्स बहुत टॉप की है। कैलिफोर्निया ला लो, वॉशिंगटन डीसी ला लो, न्यूयॉर्क हो, ठीक है, सिलिकॉन वैली हो, नागरा फॉल देखने जाना हो, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। आप उनके प्लान्स ऐसे बनाओ कि आपने पहले कैलिफोर्निया जा रहे हो या न्यूयॉर्क जा रहे हो। कैलिफोर्निया में आप मैनहट्टन देखने जाओगे, ठीक है, वहाँ पे मैनहट्टन जाओगे तो वहाँ पे आपने क्या देखना है, वो न्यूयॉर्क में, तो कैलिफोर्निया से आप जा रहे हो न्यूयॉर्क, बाय एयर जाओ, ठीक है, और अपना जो टूर का बनाओ अप्रोक्सीमेटली 2 वीक का, इससे ज़्यादा ना बनाओ, 15 दिन का बनाओ, इससे ज़्यादा ना बनाओ, मिनिमम जे ही रखो, और मैक्सिमम मंथ हो लेकिन उसको पूरे का पूरा जस्टिफाई करना चाहिए, और लेकिन अमाउंट बहुत दिखाना पड़ता है जेकर मंथ हो तो। बहुत ज़्यादा सही है 15 दिन या 14 दिन का टूर।
तो इसमें अंदर क्या है कि आप बाय एयर जा रहे हो, ठीक है, लास वेगस जा रहे हो बाय एयर, ठीक है, कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क जा रहे हो। तो ये टूर इस तरीके के बनाओ। जे ऑलरेडी स्टेट्स बहुत दूर दूर हैं तो आप जाओगे भी बाय एयर्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कैलिफोर्निया में जा रहे हो, आपने 3-4 ही पॉइंट्स दिखा दिए कि मैंने यहाँ ये वाली कैलिफोर्निया की ये जगह में रुकूंगा, उसके बाद ये मैं सिटी में चला जाऊंगा, उसके बाद मैं ये सिटी में चला जाऊंगा, ठीक है। ये चीज़ उनको नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक्सपेंस आप कितना खर्च कर रहे हो ये चीज़ मैटर करती है। उन्हें चाहिए कि हाँ बंदा हम जेकर उसे अप्रूवल कर रहे हैं ना, वो जाके एक्सपेंस भी दे यूएसए को, यूएसए की गवर्नमेंट को फ़ायदा भी हो, ठीक है। तो वो फ़ायदा कैसे होगा कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट जगह से, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। तीसरी बात क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपके जो चाहिए, आपकी जो बैकग्राउंड है, आपने कहाँ से स्टडी की है, जेकर आपने कहीं पहले ट्रैवल किया है तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। दूसरा कि आप किस तरीके का काम करते हो, उससे आपको अर्निंग कैसे आती है, ठीक है। जेकर आप जो काम कर रहे हो वहाँ पे आप डेली प्रेजेंट होते हो तो आपको अर्निंग आ रही है। जे आप डेली प्रेजेंट नहीं होते हो तो वो आपका काम ही बंद हो जाता है, ठीक है ना। आपकी एग्जिस्टेंस में ही वो काम चलता है, तो ऐसा भी काम ना हो, ठीक है। काम ऐसा आपका हो कि आप काम कर रहे हो लेकिन आपको इनकम आ रही है, कहीं ना कहीं सोर्स हैं आपके, ठीक है, जिसमें आपको इनकम आती रहती है। डिफरेंट आजकल हर एक बंदे के 2-3-4 काम्स तो होते ही हैं नॉर्मली, ठीक है ना। तो उनको पेमेंट्स कैसे आ रही है, उनका काम जो ऑनलाइन है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है कि ऑनलाइन में सारा कुछ मैनेज कर सकता हूँ, कहीं से भी मैनेज कर सकता हूँ, मेरे फ़ोन से ही सब कुछ मैनेज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद आपके पास ये जब इंफॉर्मेशन आप दे देते हो, ठीक है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन डीएस में फिल हो की जाती है। आप सिंगल हो या आपकी फैमिली हो, कोई भी किसी भी तरीके से हो, और फंड्स जो रहते हैं वो फंड्स की रिक्वायरमेंट आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। आप ये मान के चलो कि पर पर्सन मिनिमम से मिनिमम 3 लाख होना चाहिए एक वीक का, 2 वीक हो गए 6 लाख, ठीक है। तो आपके पास 1 पर्सन के अकॉर्डिंग, जेकर आप 4 पर्सन हो, ठीक है, तो आपके पास मिनिमम 20-25 तक तो होना चाहिए अमाउंट, ठीक है, इंक्लूडेड ऑल की आपकी सारी टिकट्स। और ऐसा भी नहीं है कि आप टिकट्स पहले ले लो, पहले सबसे पहले क्या करनी है, इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जाने से पहले इंटरव्यू के स्लॉट्स लेने पड़ते हैं, जो कि मिलते नहीं है ईजी, बहुत मुश्किल से मिलते हैं इंटरव्यू के स्लॉट्स यूएसए के, ठीक है। वो रेगुलर बेसिस के ऊपर चेक करना पड़ता है, फिर मिलते हैं। और इंटरव्यूज़ हो कहाँ पे रही हैं, मोस्टली जो विजिटर वीज़ाज़ की इंटरव्यू हैं वो कोलकाता में हो रही हैं। दूसरे नंबर पे दिल्ली में भी हो रही हैं, मुंबई में भी हो रही हैं, लेकिन कोलकाता इस टाइम फेब के अंदर प्रेजेंट है और वो डेट्स भी दे रहे हैं कोलकाता की, ठीक है। वो मुश्किल मिलती है, ऐसे नहीं है कि रेगुलर डेट्स मिल रही हैं, बहुत मुश्किल मिलती हैं, मिल जाती हैं। तो उसके बाद जो मेनली इंटरव्यू की डेट्स मिलनी शुरू हो जाएंगी और इंटरव्यू सभी एम्बेसीज में स्टार्ट हो जाएगी। एम्बेसी बोलती है कि वो मार्च में कर देंगे, मार्च में सभी कई विजिटर वीज़ाज़ की इंटरव्यूज़ होनी स्टार्ट हो जाएंगी और डेट्स भी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए मैं फेब में ये वीडियो बनाने का ये फ़ायदा है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट कैरी कर लो, ठीक है, और उनको लगा के आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भर के DS 160 फॉर्म होता है, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन भरनी होती है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना होता है, अम्बेसी की फ़ीस देनी होती है। अम्बेसी की फ़ीस सेम है सभी के लिए $160। और ये जेकर आप सिंगल हो तो सिंगल की एक ही पे करनी है, जेकर आप 4 हो तो आपको चारों की ही पे करनी पड़ेगी, ठीक है। जेकर आपके बच्चे हैं तो उनकी तो इंटरव्यू चलो वैसे ही नहीं होगी, वो जो आप ले भी जाते हो साथ में तो वो उनसे हाय हेलो ही करेंगे, कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे उनके, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स आपको होते हैं। और अभी आपका मैं बता देता हूँ अमाउंट कितना आएगा, ठीक है। फंड्स का मैंने बता दिया आपको, ठीक है। मिनिमम आपके पास 8 से 10 लाख होने चाहिए, ठीक है, यूएसए के लिए मिनिमम। और मैक्सिमम में ऐसा है कि आप कितने जने हो,
तो जो आपका प्राइस है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी आपका इसके अलावा क्या खर्चा है, जेकर आपके पास फंड्स हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको किसी थर्ड पार्टी, अपनी फैमिली का कोई और मेंबर से या किसी और तरीके से दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। नहीं तो दूसरी बात क्या, इससे अलावा क्या आपका खर्चा आता है, इसके अलावा आपका बस बेसिक का ही खर्चा है और कोई खर्चा नहीं होता है। और ये आपका ये जो GUSA का विजिटर वीज़ा होता है, ये सारे का सारा जैसे अदर वीज़ास इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड होते हैं, ये भी इंटरव्यू के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि वीज़ा भी 10 साल के लिए मिलता है और इसके चांसेस भी बहुत होते हैं कि वीज़ा लगने के, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं करते। तो जितने के लोग अप्लाई करते हैं तो उनको वो प्रायोरिटी बहुत देते हैं, 5-5 मिनट इंटरव्यू हो जाती है मैक्सिमम उनकी, तो बहुत अच्छे से इंटरव्यू होती है, ठीक है। तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, तो सारे का सारा इंटरव्यू के ऊपर है। तो इंटरव्यू की मेन चीज़ है जो आप बोल सकते हो, जड़ ही इंटरव्यू है, तो आपने ये ही निकालनी है, ठीक है। और दूसरा ऐसे रहता है कि आपका खर्चा नॉर्मल 50,000 से 1 लाख तक जाएगा USA विजिटर वीज़ा के लिए, ठीक है। और इनक्लूडेड कोई भी एजेंट जो भी अपनी फ़ीस लेता है उसके, और जिनका पैकेज सिस्टम है वो तो चलो मैं बता नहीं सकता, उसके बारे में मुझे नहीं पता। और मैं करता हूँ इसकी वीज़ा फाइलिंग और इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो करवाता हूँ, क्योंकि मेरा मेन मकसद है कि वीज़ा लेना और उसके लिए आपको पूरे का पूरा तैयार करना वो इंटरव्यू के अंदर। तो इंटरव्यू जो रहती है बहुत डिफरेंट मैं तरीके से करता हूँ, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा अलग अलग सोर्सेज हैं जिसके थ्रू मैं इंटरव्यू करता हूँ। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, थैंक यू सो मच।